बॉलीवुड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गॉसिप आ रही कह सकते हैं, या इस तरह की जो चर्चा हो रही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही रोचक है वो। और इसमें 2 कपल शामिल हैं, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, और दूसरी तरफ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। मतलब दोनों साइड जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, और बीच में जो मामला आया है, अब जैसे को तैसा वाली बात हो रही है कि जैसा किया है सामने वाले ने, उसके साथ हम वैसा बर्ताव करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, हम इस पर नज़र डालेंगे। आखिर तक आप सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, इन दोनों के रिश्ते जो हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ में बड़े अच्छे माने जाते हैं। और जब भी ये लोग मिलते हैं आपस में कहीं भी, खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस में जब भी इन्हें देखा गया है, तो बड़े अच्छे रिश्ते और खूब एक दूसरे से हँसकर मिलना, अच्छे से बातें करना। तो ये दोनों कपल जो हैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। जबकि अगर आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, तो ये चारों ही अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ में शादी से पहले बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े रंगीन मिजाज, और कई लोगों से इनके रिश्तों की खबरें आती रही, चाहे वो रणबीर कपूर हों, रणवीर सिंह हों, आलिया, दीपिका। लेकिन एक टाइम आता है सबकी लाइफ में जब शादी वगैरह करके सेटल हो जाते हैं। मगर इस मामले में तो ये भी है कि एक दौर में रणबीर कपूर और अ, दीपिका पादुकोण दोनों कपल थे, हॉट कपल थे इंडस्ट्री के। बड़ी चर्चाएँ होती थी, क्या ये शादी करेंगे और वो सब चीज़ें। लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए। ऐसे में जबकि रणबीर ने आलिया से शादी कर ली और रणवीर सिंह और दीपिका की शादी हो चुकी है, ऐसा लगता नहीं है कि पुरानी चीज़ें इन लोगों के बीच में किसी तरह की समस्या पैदा करती है। तो आलिया भट्ट और दीपिका भी हमेशा जब मिलती हैं बहुत नॉर्मल ढंग से। रणबीर कपूर अभी 2-3 महीने पहले मुंबई एयरपोर्ट पे दिखे थे, तो जो एयरपोर्ट पर जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रैवल करने के लिए, उसमें दीपिका पादुकोण के साथ थे। तो कुल मिला के मामला बिल्कुल लगता है कि बड़ा सहज है। 2023 में फ़िल्म आई थी, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट थे उसमें। धर्मा प्रोडक्शंस की फ़िल्म थी, करण जौहर ने वो फ़िल्म डायरेक्ट की थी। तो इन चारों के बीच ये लगता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है और सब कुछ बहुत सामान्य है। लेकिन अब जिस तरह की चर्चाएँ बॉलीवुड के गलियारों में हो रही हैं, बॉलीवुड के सोशल मीडिया में हो रही हैं, कुछ वेबसाइटों पर इसकी जो चर्चाएँ सामने आई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनको देखकर लगता है कि अब इन चारों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रह गया है। और ये सब कब से शुरू हुआ? जब से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, उसने कमाल दिखाया है। पूरा मामला क्या है, उसे बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा रोचक है। जब धुरंधर हिट हो गई, तो उसके बाद में ये सवाल उठा कि भाई अब रणवीर सिंह ने कमबैक तो कर लिया है और धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। तो अचानक सबने देखा कि वो जो लोग रणवीर से कभी जो दूर हटते दिखते थे, या जो दूरी बनाए हुए नज़र आते थे, अचानक जो है उनके पास दिखने की कोशिश करने लगे। और इसी दौरान रणवीर सिंह की अगली फ़िल्म का भी अनाउंसमेंट हुआ। धुरंधर 2 तो वो करेंगे ही, लेकिन इस बीच उन्होंने डॉन 3 छोड़ दी थी। और फिर ये खबर आई कि रणवीर सिंह जो हैं, अपने प्रोडक्शन हाउस में पहली फ़िल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा प्रलय। अब ये प्रलय क्या है, मैं इसके बारे में बताऊँगा, कहाँ से ये फ़िल्म आ रही है, क्या इसकी कहानी हो सकती है। लेकिन इस मामले को थोड़ा-सा समझें कि जब रणवीर सिंह की तरफ से ये अभी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन खबरें भरी हुई है कि वो प्रलय नाम की फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़े स्केल पर बनेगी। और रणवीर सिंह का जो प्रोडक्शन हाउस होगा, जो उनकी पहली फ़िल्म होगी उसमें ये प्रलय, तो उसका नाम उन्होंने रखा है माँ कसम फ़िल्म्स। तो ये रणवीर सिंह के अंदाज़ वाला ही नाम है, माँ कसम फ़िल्म्स। तो माँ कसम फ़िल्म्स की जो पहली फ़िल्म होगी, वो होगी प्रलय। अब जैसे ये अनाउंस हुआ, तो और रणवीर सिंह अचानक हॉट हो गए। तो तरह-तरह से ये लगने लगा कि अब उनकी इस फ़िल्म में हीरोइन कौन होगी? तो दीपिका पादुकोण का भी नाम आया, कुछ और भी नाम आए। लेकिन फिर फाइनली ये चीज़ निकल कर आई कि जो मलयालम फ़िल्मों की एक्ट्रेस हैं, कल्याणी प्रियदर्शनी, वो इस फ़िल्म में रणवीर सिंह की हीरोइन बनेगी। अब कल्याणी प्रियदर्शनी जो है, उनकी लास्ट ईयर एक मलयालम फ़िल्म आई थी, और जो ज़बरदस्त उसने हिंदी में भी कामयाबी पाई थी, और मलयालम में भी। कल्याणी को हिंदी में और तमाम भाषाओं में बड़ा एक पहचान मिली। जब कल्याणी प्रियदर्शनी इस फ़िल्म की फाइनल हुई, तो बीच में फिर ये खबर आने लगी कि नहीं, आलिया भट्ट उनको रिप्लेस कर सकती हैं। और आलिया भट्ट ने ज़बरदस्त फ़ील्डिंग की। उन्होंने सोशल मीडिया में धुरंधर की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने यामी गौतम की भी तारीफ़ की, आदित्य धर की भी तारीफ़ की। और कहीं न कहीं ये खबरें आने लगी कि आलिया भट्ट चाहती हैं कि रणवीर सिंह उनकी अगली फ़िल्म में, उनकी पहली होम प्रोडक्शन फ़िल्म में हीरोइन बन जाएँ। मगर होते-होते ये खबर जो है साइड में चली गई, और ये बात लगभग तय हो गई कि ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट ना होने के बावजूद कल्याणी प्रियदर्शनी जो हैं, वही रणवीर सिंह की हीरोइन बनेगी। अब इस बात से जो है आलिया भट्ट कहीं न कहीं बहुत परेशान बताई जाती हैं। अब रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट को क्यों नहीं लिया?
ये भी है, तो इसकी भी कहानियां निकल निकल कर आ रही है। मामला वही 2023 की फिल्म जिसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण जौहर। हुआ दरअसल ये कि रणवीर सिंह इस बात को लेकर थोड़ा-सा उनके मन में मलाल था कि जब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट घोषित की गई बॉक्स ऑफिस पर, ये कहा गया कि भई ये फ़िल्म चली है, उसके चलने का मैक्सिमम क्रेडिट जो पीआर की दुनिया होती है, उसमें आलिया भट्ट के खाते में गया। अब यहाँ पर मामला पर्सनल ना होकर पीआर और मार्केटिंग वाला हो गया। अब बॉलीवुड में जैसे हम जानते हैं कि तमाम एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं वो फ़िल्म का जो पीआर रहे वो रहे, सब अपनी-अपनी तरफ जो है क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहते हैं। फ्लॉप होती तो सब छोड़ देना चाहते हैं। जैसे आलिया भट्ट आज की तारीख में जिगरा का नाम भी लेना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जब इस फ़िल्म की बात आती है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो जिस तरह से खबरें छपाई गई आलिया की तरफ से, उनके पीआर की तरफ से, या करण जौहर का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो आलिया भट्ट की तरफ है वो, तो सारा मामला होते-होते ये हुआ कि एक पिक्चर ये बनी कि रणवीर सिंह से ज़्यादा क्रेडिट जो है उस फ़िल्म की सफलता का आलिया भट्ट के खाते में गया। अब रणवीर का टाइम वो वैसे ही डामाडोल चल रहा था। कोरोना के बाद से जितनी भी उनकी जयेश भाई जोरदार, 83, सर्कस, डबल रोल, मतलब ये फ़िल्में जो हैं सब लड़खड़ा रही थी और रणवीर जो है डाउन आ रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इस बीच अगर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सफल भी हुई, तो ये बात सही है कि उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं। हालाँकि अब बॉक्स ऑफिस के फिगर क्या थे उस पे हम नहीं जाते, लेकिन जो मोटे-मोटे तौर पर समझ में आता है उसमें यही पिक्चर बनी कि फ़िल्म सफल होने के बावजूद उसका जो ज़्यादा क्रेडिट है या पब्लिसिटी में जो ज़्यादा क्रेडिट रहा वो आलिया भट्ट के खाते में गया। तो ये कहीं न कहीं बात जो है कहा जाता है कि रणवीर सिंह के मन में थी, उनकी जो मार्केटिंग और पीआर टीम थी उसके मन में थी कि यार आलिया भट्ट ने वो रेस जीत ली। अब ऐसे में जिन एक्टर्स की ये पहचान बन जाती बॉलीवुड में कि भाई जब भी किसी फ़िल्म की क्रेडिट की बात होती तो वो अपने पीआर को, अपनी मार्केटिंग को इतना तेज़ कर देते हैं कि दूसरे के खाते का जो मामला होता है वो अपने आप नीचे नज़र आने लगता है। तो कोई भी फिर ऐसे लोगों के साथ बाद में काम नहीं करना चाहता है या एटलीस्ट रिस्क नहीं लेता है। एक ज़माना था जब ऐसे वो एक्टर्स बड़े बदनाम हुआ करते थे जो अपने साथी कलाकारों के रोल कटवा दिया करते थे। उनका इतना असर होता था। अभी भी होता है, लेकिन अब थोड़ा-सा मामला ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो गया, उतनी किसी की बहुत चलती नहीं क्योंकि अब हीरो जो है वो अपनी इमेज के हिसाब से फ़िल्म बनवाते हैं। तो सबको पता होता है अनाउंसमेंट के दिन से कि भाई इस हीरो की फ़िल्म है, सारा कुछ इसी के इर्द-गिर्द है और फिर जैसा कि वो खुद कई बार प्रोड्यूसर होता है या शेयर करता है वो प्रॉफ़िट में या किसी तरह की पार्टनरशिप रखता है, तो अब तो बहुत क्लियर रहता है। लेकिन अ, आस-पास जो फिर उसके उतने मजबूत काम करने वाले नहीं मिलते हैं, इसका असर फ़िल्म पर पड़ता है। तो ऐसे में अब ये जो नया पीआर और मार्केटिंग का खेल है, तो रणवीर सिंह इस बात को समझ गए कि भाई आलिया भट्ट के साथ काम करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि उस कड़वे अनुभव को ध्यान में रखते हुए रणवीर सिंह ने ये साफ कर दिया कि भाई आलिया भट्ट को इस फ़िल्म में नहीं लिया जाएगा। हालाँकि कोई भी एक्टर जो होते हैं, जो स्टार होते हैं, वो नई-नई एक्ट्रेस के साथ जो है पेयरिंग चाहते हैं। मगर आलिया भट्ट आज की डेट में जिस तरह से उनकी मार्केटिंग और पीआर के द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है, वो टॉप की एक्ट्रेसेस में तो हैं ही। लेकिन रणवीर सिंह की फ़िल्म प्रलय में उनको नहीं लिया गया और ये बात जो है कहीं न कहीं आलिया भट्ट को ज़बरदस्त रूप से खटकी है। अब इस बात का संबंध रणवीर रणबीर कपूर से कैसे है या रणबीर कपूर जिस फ़िल्म को अब बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो बहुत जल्दी डायरेक्टर बनेंगे ये खबरें आ रही है और आरके फ़िल्म्स जो उनका पारिवारिक बैनर था, उसको रिवाइव किया जा रहा है और लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी है। कानूनी और कागजी कार्रवाई वो सारी 1-2 दिन पहले ही कुछ इस तरह की खबरें और चर्चाएँ थी कि भई वो सब हो चुका है। बहुत जल्दी ही हो सकता है कि इसी साल जो है आरके बैनर्स को रिवाइव करने का अनाउंसमेंट हो जाए और रणबीर कपूर जो हैं 3 फ़िल्मों की घोषणा कर दें जिसमें से 1 फ़िल्म के वो खुद भी डायरेक्टर होंगे। तो हम आते हैं उस पे भी। तो अब ये जो फ़िल्म है प्रलय, इसमें आलिया की एंट्री नहीं हुई, कहीं न कहीं ये बात जो है अब उनके मन में लगी हुई है। अब ये जो फ़िल्म बन रही है प्रलय, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉवेल आप कह लीजिए। ये एक पुर्तगाली राइटर थे, अब नहीं हैं, जोसे सारामागो। इनका उपन्यास है ब्लाइंडनेस और इस उपन्यास को उन्होंने लिखा था 1995 में। तो 1995 में उन्होंने जो ब्लाइंडनेस नाम का उपन्यास लिखा था, ये पूरी दुनिया भर में चर्चित हुआ और इसके लिए इनको जो है 1998 में जो जोसे सारामागो जो पुर्तगाली राइटर थे, स्पेनिश लैंग्वेज में लिखते थे, तो 1998 में उनको अपने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर का और ब्लाइंडनेस पर फिर साल 2008 में एक फ़िल्म भी बनी और जो ख़ास तौर पर जो फेस्टिवल सर्किट था, उसमें बहुत चर्चित हुई और कई देशों में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और चली, इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसकी बेसिक लाइन में डिटेल में नहीं जाता हूँ। बेसिक लाइन सिर्फ़ इतनी है कि एक शहर होता है, एक मेट्रो सिटी होती है। अचानक वहाँ पे एक वायरस फैलता है, बड़ा रहस्यमयी वायरस
जो लोगों को टेम्पररी ब्लाइंड कर देता है, ब्लाइंड करता है और पूरे शहर में लोगों की आंखों की रोशनी जो है चली जाती है, ब्लाइंडनेस सबके ऊपर जो है आने लगती है और वो वायरस जो है बड़ा जो है वो छूत वाला रहता है, जिसे छू दिया वो उसके आंखों में भी अंधापन उतर आएगा। तो इस तरह से जब ये पूरा वायरस जो है शहर को अंधा कर देता है, तो ऐसे में एक डॉक्टर है और उसकी वाइफ है, वो लोग भी इस वायरस के शिकार हो जाते हैं। फिर ये कहानी आगे जाके ये बताती है कि जब सोसाइटी पूरी अंधी हो जाती है, जब लोग अंधे हो जाते हैं और आप ये देखते हैं कि अंधेपन का फायदा भी उठाया जाता है, तो जो लोग इस वायरस से अफेक्टेड होते हैं, वो अंधे हो जाते हैं और कुछ लोग बनते हैं, तो सोसाइटी में किस तरह की जंग छिड़ती है, आदमी कैसा स्वार्थी हो जाता है, लोगों को किस तरह से वो लूटता है, ये सारी चीजें और इसमें कुछ ज़ॉम्बी वगैरह का भी कुछ मामला जैसा बनता हुआ दिखाया गया। तो अब इस नॉवेल को ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अडॉप्ट किया जा रहा है। मुंबई में इस कहानी को पूरा एस्टेब्लिश किया जाएगा। एक ज़ॉम्बी स्टाइल की कहानी इसमें जो है वो लाई जाएगी, बनाई जाएगी और 300 करोड़ के बजट में रणवीर सिंह इस फिल्म को बनाएंगे। तो खैर अब इसका और ये फिल्म जो है मई जून में इस साल शुरू होनी है, ये भी खबरें आ रही है। जय मेहता इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे। हंसल मेहता के बेटे हैं ये, तो यहाँ भी नेपोटिज्म है। बॉलीवुड में कोई जगह बच नहीं रही जहाँ नेपोटिज्म ना हो, तो इस तरह से चीजें जो है चल रही है। तो ये फिल्म जो है जय मेहता डायरेक्ट करेंगे, रणवीर सिंह इसको बनाएंगे। अब एक्ट्रेस जो है वो भी कल्याणी प्रियदर्शनी फाइनल हो चुकी है। अब ये सारा कुछ होने के बाद में हम आगे चलते हैं और पता ये चलता है कि आलिया भट्ट के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है कि रणवीर सिंह ने उनको अपनी फिल्म में नहीं लिया। अब इस पूरे मामले का पार्ट 2 ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरके फिल्म्स जो है वो रिवाइव हो रहा है, राज कपूर का बैनर। मतलब अब तो सब बिक चुका था, मतलब परिवार ने जो पूरा आरके स्टूडियो से लेके तमाम उनकी संपत्ति और वो सब बिक चुका था। आग वगैरह भी लगी एक आध बार स्टूडियो में, तो बहुत सारा आर्काइवल वैल्यू की चीजें जो थी वो सब जल गई और वो स्टूडियो बेच के वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी। तो खैर वो अलग किस्सा है। मगर अब कहीं ना कहीं यह है कि रणबीर कपूर चाहते हैं और मतलब उन्हीं की कोशिशों से जो है आरके स्टूडियो जो है वो रिवाइव होने जा रहा है। तो खबरें यही है कि पिछले साल जब राज कपूर की जन्मशती मनाई गई, तो ये तय हुआ फैमिली में कि भाई हम आरके स्टूडियो को फिर शुरू करते हैं। रणबीर कपूर ने पूरा जिम्मा उठाया, लेकिन अब क्योंकि पारिवारिक मामला है और जैसी बैनर संपत्ति ये सब चीजें आती तो बड़ा बंटवारा वगैरह होता है, तो इसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रेडी कर लिए गए। कौन कंपनी जब वापस से बनेगी तो कौन सीईओ होगा, कौन क्या काम देखेगा, वो सारा कुछ अब डिसाइड हो चुका है। तो उसपे हम जब खबरें प्रॉपर अनाउंस होगा तब हम उस पर भी खबर लेके आएंगे। अभी ये अनऑफिशियल है, लेकिन ये चीजें जो है चल रही। इसी में यह है कि रणबीर कपूर जो है वो 3 फिल्मों के साथ में आरके बैनर को रिवाइव करने का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। रणबीर खुद जो है एक फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अब वो क्या फिल्म होगी, कैसे होगी, उस पर भी चर्चाएं हैं, मगर अभी हम यहाँ नहीं, इसी बात पर रहते हैं कि इन कपल के बीच में क्या चल रहा है। तो पिछले दिनों ये खबरें थी कि रणबीर कपूर जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे उस फिल्म में वो खुद हीरो रहेंगे और उनकी हीरोइन दीपिका पादुकोण रहेंगी। निश्चित रूप से दर्शक जो उनके फैंस हैं और फिल्म के जो दर्शक हैं वो बहुत एक्साइटेड हुए कि यार चलिए एक वो हिट जोड़ी कि रणबीर कपूर और दीपिका की जोड़ी हिट रही है, ये वापस पर्दे पर लौटेगी। और फिर उनकी जो हिस्ट्री है जो रोमांटिक रिलेशनशिप की, उसको लेकर भी थोड़ा सा एक लोग थोड़ा टची रहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये जोड़ी अब बरसों बाद पर्दे पर आएगी तो कैसी दिखेगी। तो ये सारी चीजें चल रही कि भाई दीपिका और रणवीर जो है एक बार फिर से पर्दे पर लौटेंगे। लेकिन अब जो रणवीर सिंह और आलिया वाला जो एपिसोड हुआ है उसके बाद इस बात के चांसेस जो है वो कम लग रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आलिया भट्ट को ये बात कतई पसंद नहीं आ रही है कि जब उनको वो फिल्म करने नहीं मिली रणवीर सिंह के साथ में, तो रणबीर कपूर कैसे जो है वो दीपिका के साथ में फिल्म करेंगे। तो अब ये वाली बात जो है तो वो निश्चित रूप से नहीं चाहेंगी और उनकी बात जो है वो रणबीर कपूर टाल नहीं सकते। ये बात भी सही है क्योंकि बहुत सारी पुरानी बातें हैं, जो होता है ना कि अलमारी में बंद जितने कंकाल हैं, अंग्रेजी में कुछ इसी तरह की कहावत है, वो सब जो है फिर बाहर निकल आएंगे। वो सारी चीजें जो कारपेट के नीचे दबा दी गई हैं वो सारी चीजें एक बार फिर से सतह पर आ जाएंगी, तो चीजें जो है बहुत बिगड़ेंगी। और वैसे भी भाई जब पत्नी नहीं चाहेगी तो पति कैसे जो है वो किसी एक्ट्रेस के साथ में काम करेगा। ये बॉलीवुड का पुराना रिकॉर्ड है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब संभावना इस बात की ज्यादा ये है कि रणबीर कपूर का जो डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा, जिसको कि वो दीपिका पादुकोण के साथ करना चाह रहे थे, तो चांसेस अब यही है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। मतलब रणबीर कपूर को जो है वो अपने लिए एक नई हीरोइन जो है वो ढूंढना पड़ेगी। नई से मतलब ये है कि या तो कोई नया फ्रेश फेस हो सकता है
या फिर जो एक्ट्रेसेस इस समय काम कर रही हैं, वही जो है उन्हीं में से कोई रणबीर कपूर की हीरोइन बनेगी। तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग जो एक डेवलपमेंट जो है हो रहा है, जिसकी चर्चा जो है बॉलीवुड में हो रही है। तो ये पति पत्नियों के 2 जोड़ों का मामला है, जो पब्लिकली जब सामने आते हैं, अभी तक जो भी सामने आए हैं, एक दूसरे को लेके उनके मन में रिस्पेक्ट दिखा है, दोस्ती दिखी है, और अब उनकी जो भी हिस्ट्री रही हो, पर्सनल हिस्ट्री, उसके बावजूद जो है वो उनके टर्म्स जो हैं बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये चर्चाएँ जो हैं वो चल रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मामला यहाँ पर वही है, पीआर का आ गया। अभी जब 2 बड़े एक्टर कोई भी किसी फ़िल्म में काम करते हैं या 2 से ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ इस तरह की खींचतान जो है हमको देखने मिलती है। और ये क्योंकि मार्केटिंग और पीआर का दौर है, और जो जितना पीआर करा ले, जो जितना तेज़ी से मार्केटिंग करा के अपने नाम पे क्रेडिट ले ले, वो अ, उसके नाम पे हो जाता है। जैसे स्त्री 2 जब लास्ट ईयर आई थी, तो भी इस तरह की खबरें थी कि भई स्त्री 2 जो बड़ी हिट हुई है, उसका क्रेडिट किसके खाते में जाएगा? उसका क्रेडिट आयुष्मान के खाते में जाएगा, उसका क्रेडिट राजकुमार के खाते में, या उसके तमन्ना भाटिया ने एक डांस करके बहुत सारा क्रेडिट ले लिया। उसके लेकिन फ़िल्म का प्रमोशन कुछ ऐसे हुआ था कि श्रद्धा कपूर उस फ़िल्म को लीड कर रही है, और भी पंकज त्रिपाठी भी थे। ये जो क्रेडिट की लड़ाई है, ये बॉलीवुड में बहुत तेज़ हो चुकी है, क्योंकि दरअसल बात सिर्फ़ फ़िल्मों की नहीं है। इसके बहाने से जो इमेज बनती है, इसके बहाने से वो जो मार्केटिंग और जो एंडोर्समेंट आते हैं, सारी लड़ाई जो है उस चीज़ को लेके होती है। और रेस तो है ही, करियर की आपकी रेस है कि आप कितने ऊँचाई को छू रहे हैं। तो ये जब बड़े सितारे इस तरह से होते हैं, एक फ़िल्म में कई 2 से ज़्यादा होते हैं, या कई बार 2 होने पे भी, जैसे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो होने को तो यही 2 बड़े थे, लेकिन उसमें भी धर्म जी थे उस समय, तो धर्म जी और शबाना आज़मी पर जो एक किसिंग सीन फ़िल्माया गया, उसको भी खूब चर्चाएँ मिली। लेकिन ठीक है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और तय था कि वो लोग हीरो-हीरोइन नहीं है फ़िल्म के। तो ये सारा क्रेडिट का मामला है जो यहाँ पर देखने मिल रहा है, कि जब रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट को नहीं लिया, जिसकी वजह जो है बहुत सारी जो है पीआर और मार्केटिंग से जुड़ी हुई नज़र आती। तो ऐसे में आलिया भट्ट इस बात को कैसे बर्दाश्त करेंगी कि भई उनके पति के साथ में, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका साथ में काम कर रहे हैं, और फिर वही होगा कि जब वो साथ में काम करेंगी, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो है वो निकल कर आएँगी। तो अब उन चीज़ों को बर्दाश्त करना भी जो है वो आसान तो होगा नहीं। तो ये सारी चर्चाएँ जो हैं इस वक़्त जो है चल रही हैं बॉलीवुड में, और काफ़ी समय बाद ऐसा ड्रामा जिसमें कि बॉलीवुड के 2 स्ट्रॉन्ग कपल, जिनको सेलिब्रिटी कपल कह लीजिए, पावर कपल कहते हैं जिसको फ़िल्म इंडस्ट्री में, कहीं न कहीं आमने-सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एक हस्बैंड वाइफ है, दीपिका और रणवीर सिंह, दूसरी तरफ हैं आलिया और रणबीर। दिखते जो हैं वो दोस्त हैं आपस में, जब भी मिलते हैं। और अभी तो 2-3 दिन पहले रणबीर कपूर से जब पूछा गया कि भाई उनकी हालिया फ़ेवरेट फ़िल्म कौन है? तो उन्होंने तो यही कहा था कि भई इस समय तो धुरंधर का मैं फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त मुझे पसंद आई। और जब धुरंधर आई थी तब भी राइवलरी वाली खबरें तो देखिए हमेशा होती हैं, तब भी कुछ रणवीर सिंह के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें चल रही थी। तो ये कहा गया कि भाई कोई कैंप है, और इशारा जो है रणबीर कपूर की तरफ ही था, कि कुछ उधर से खबरें आ रही है। या फिर ये भी खबरें आई, चर्चाएँ हुई कि भाई रणबीर थोड़ा-सा घबराए हुए हैं रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी को देख। दरअसल ये सब सिनेमा के जर्नलिज़्म का भी एक हिस्सा है, मैं आपको बताऊँ, इसमें सारी चीज़ें कोई बहुत फेयर नहीं होती हैं। सबके अपने-अपने खेमे हैं। जर्नलिस्ट भी जो हैं बँट जाते हैं कई बार, और वो इस तरह की बातें चलाने लगते हैं, कोई किसी का साइड लेता है, कोई किसी का साइड। मगर हम किसी का साइड नहीं लेते हैं, हम तो ये देखते हैं कि खबरें क्या चल रही है, और वो जो है आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। आप बताइएगा, आप इस पूरी राइवलरी जो कोई नहीं जानता रियल है या फेक है या सिर्फ हवा में बातें हो रही है, मगर इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि खबरें तो आप सभी फॉलो करते हैं, जब आप यहाँ जुड़ते हैं, मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, तो आप लोग भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ में बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, स्टार्स को फॉलो करते हैं, फ़िल्मों को फॉलो करते हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या वाक़ई आलिया भट्ट के मन में इस बात को लेके ईर्ष्या पैदा होगी या नाराज़गी पैदा होगी कि उन्हें तो रणवीर सिंह के साथ में फ़िल्म करने का मौका नहीं मिल रहा है, और दीपिका पादुकोण जो है उनके पति के साथ में कोई फ़िल्म करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम किसी अगले लाइव में या वीडियो में। नमस्कार।